हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। आज आम आदमी पार्टी देश के लिए जो कर रही है, लोगों के लिए जो काम कर रही है, वो जरूरी है, उस काम का फैलना जरूरी है। ये नेक्स्ट वीक से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही पहुंचने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के साथ 16 मार्च के दिन दौरे पर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज बेहद बड़ा ऐलान किया है कि अब 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी उतरेगी और मध्य प्रदेश में सीएम फेस आखिरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा, इसका भी ऐलान किया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर इस बार भी चुनाव लड़े जाएंगे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मांग उठ रही है कि सिंधिया को आगे किया जाए। सिंधिया एक ऐसी कड़ी बताए जाते हैं जिनकी वजह से पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आती है। जब वह कांग्रेस का हिस्सा रहे तब कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन साल 2020 में जब सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया, अपने 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी से जुड़ गए और कांग्रेस की सरकार 15 महीने में गिर गई। जी हां, कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ की सरकार गिर गई और कमलनाथ की सरकार यहां पर जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आई बीजेपी को। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहना है साफ तौर पर कि आपकी सरकार आपके अहम और अहंकार की वजह से गिरी। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो यहाँ पर सियासी जंग देखने को ही मिल रही, लेकिन मैदान में अब आम आदमी पार्टी भी उतर आई है। तो आम आदमी पार्टी के चलते यहाँ पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाता खोलती हुई नजर आई थी। तो हमारे इस तमाम सहयोगियों से हम राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम राय लेंगे यहाँ पर आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। गुजरात के विधानसभा चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो आसिफ, यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर 230 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद यहां पर परेशानियां बढ़ी है, लेकिन वह बैकफुट पर अब भी नहीं आए हैं। तो आपको क्या लगता है यहां पर? शुक्रिया प्रांशी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर गुजरात में जो उम्मीदें, जो प्रिडिक्शन की जा रही थी, भले उस पर नहीं खड़े उतरे, लेकिन पहली तैयारी में जो सीटें लाई उन्होंने उतना भी खराब नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता था कि जितना शोर शराबा हो हल्ला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इतनी सीटें गुजरात में नहीं ला पाएंगे और यही हुआ। लेकिन उनके आने से कांग्रेस का बेड़ा गर्क जरूर हो गया। अब मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, सबको पता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन अगर यहाँ बीजेपी, हालांकि जैसा कि आम आदमी पार्टी पहले भी बोल रही है, हालांकि राजस्थान का भी जिक्र कर रही है कि वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, मुझे आने से एक चीज़ लगता है कि उतना इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस के लिए मुसीबत जरूर बन पाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी ताकत, माफ़ कीजिए, आम आदमी पार्टी ताकत दिखा रही है, वहाँ उसको लॉस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ज़्यादा। आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में भी देखिए इन्होंने खैर सरकारी बना ली, उस वक्त भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई देखी जा रही थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो शायद कांग्रेस को ज़्यादा झटका लगेगा। आपके मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस के लिए किसे आगे किया जा सकता है, या फिर केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा आखिरी वक्त में ही कहती है ऐसा, क्योंकि किसी को नहीं पता था गुजरात का, जब हम लोग चुनाव कवर करने के लिए गए थे तो कभी राघव चड्ढा, कभी किसी का नाम आता है सामने, तो देखना पड़ेगा। हालांकि वो क्षेत्रीय नेताओं को ज़्यादा सेलेक्ट करता है, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहता है। जैसा कि हमारा सोचे भी नहीं थे भगवंत मान का आगे किया जाएगा, लेकिन वो जनता से पूछते हैं, जनता के सहारे जनता। हालांकि वो मोदी जी से 4 कदम आगे ज़रूर है, भले ही अभी लोगों के सामने दिल नहीं जीत पा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। मुझे लगता है किसी क्षेत्रीय नेता को लाएंगे, क्योंकि उनके सामने नेताओं का भंडार है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर उतारते हैं तो शायद वहीं से किसी नेता को जो है दे मौका। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी आखिरकार किसे मैदान में उतारेगी, इस पर अब सभी की नजरें टिकती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि 16 मार्च के दिन ग्वालियर के दौरे पर नजर आएंगे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी पदाधिकारी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ का रुख करेंगे, दौरे पर नजर आएंगे और चुनावी रणनीतियां बनाते हुए देखे जाएंगे। चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान नजर आने वाले। तो ये जोड़ी जिस तरीके से गुजरात में उतरी थी, क्या इस जोड़ी का इफेक्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? क्योंकि ग्वालियर जो
ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। तो आगे राय लेंगे यहाँ पर दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है ग्वालियर, और ऐसे में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को आगे किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, तो सिंधिया के लिए यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौतियाँ अब दोनों ही पार्टियाँ बन चुकी हैं? देखिए, अभी फिलहाल देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती शिवराज और कमलनाथ के लिए, क्योंकि सिंधिया सीएम फेस से नहीं, वो कैबिनेट में बड़े मंत्री हैं, तो उनको शायद इस बात से इतना खतरा ना हो कि चुनाव में हार जाए या जीत जाए तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्हीं विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद उनकी किस्मत तय होती नजर आई थी। इन्हीं विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद यहाँ पर ये बात तय हो पाई थी कैसे सिंधिया का आगे फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि सिंधिया विधायकों के साथ अपनी टोली लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनमें से कितने विधायकों को टिकट मिलेगा इस बात पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, मान लीजिए कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जो इस समय बीजेपी में आ गए, वो 21 से 23 जो संख्या थी, अब बीजेपी ने भी उन कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को उन सीटों से उतारा होगा। जो 21 से 23 विधायकों की संख्या बताई जा रही है, वो आपस में क्लैश करेंगे और वहां पर बड़ा खेला होता नजर आएगा। तो वहां से टिकट बंटवारे को लेकर पहले कुछ चिंता का विषय सिंधिया की वजह से ही रहेगा। सिंधिया वहां पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर मामला आता है केजरीवाल कांग्रेस पर, तो बात की बात रहेगी। लेकिन पहले बीजेपी में ही घमासान मचेगा, उसको ही सोल्व करना होगा। सिंधिया को ही वो सारे मसले हल करने होंगे, क्योंकि सिंधिया के कहने पर ही वो विधायक बीजेपी की ओर रुख करते नजर आए थे। उनको बड़े पद मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर साथ उन्हें जरूर मिला, सत्ता में आने का मौका मिला। कांग्रेस भी सत्ता में ही थी, लेकिन सत्ता यहाँ पर कांग्रेस की हटाकर बीजेपी की आई, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल फायदा सबको जरूर मिला। मुताबिक यहाँ पर अगला सीएम फेस के लिए यहाँ पर आखिरकार कौन देखा जा सकता है? देखिए, सीएम फेस की अगर बात चले तो हो सकता है कि शिवराज इस बार भी सीएम फेस रहें, और शिवराज के यहाँ पर जैसे कि हमने गुजरात में देखा था कि 2.5 साल बाद यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल को ला दिया गया था, और ऐसा हमने कई और राज्यों में भी देखा है कि बीजेपी ऐसा करती है। तो शिवराज को सीएम बनाकर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम या फिर बड़े पद के साथ सिंधिया को आए करके बीच सत्ता उनको सौंपी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आज के समय में हम सिंधिया की बात करें सीएम पद पर, तो अच्छी बात है, युवा नेता है, शानदार नेता है, लेकिन समाजवाद भी वहाँ पर देखना पड़ता है। शिवराज उस पर अच्छी खासी 15 सालों से पकड़ बनाए चल रहे थे, क्योंकि उमा भारती थी, उसके बाद बाबूलाल, उसके बाद शिवराज आए, तो वो सब पकड़ उनकी बनी हुई है। तो वहाँ पर फिर सिंधिया को आए करके शिवराज उनका आए कर सकते हैं, और कांग्रेस से कमलनाथ ही सीएम चेहरा माने जा रहे हैं। आखिरी सवाल यहाँ पर पीयूष से रहेगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में ग्वालियर पहुंचे हैं, और यहाँ पर ग्वालियर पहुंचकर अब 3 मार्च तक यहाँ के दौरे पर रहेंगे, और 16 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सिंह पहुंचेंगे। तो सीएम फेस को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि वहाँ पर ऐलान भी किया जा सकता है सीएम फेस के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आप किसे देखते हैं पीयूष? नहीं, देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पहले से जो नेता थे काफ़ी उन्होंने देखिए मेहनत की है। एमपी में अगर बात करें, पंजाब में, दिल्ली में बात करें, लेकिन आखिरी डिसीजन जो होगा ना वो अरविंद केजरीवाल का होगा। हम कोई भी नाम ले लें, हमारे जो जितने भी देखे हमने राजनीति देखी है वहाँ पर, पंजाब की, दिल्ली की देख लीजिए, लेकिन आखिरी डिसीजन जो होता है वो अरविंद केजरीवाल लेते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के जो करीबी हैं वो माना जाएगा कि क्योंकि 2 नेता देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने दोनों इस्तीफा दे दिया है। वो भी कमेटी में होते थे, नाम पर डिसीजन लेते थे, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर कोई भी फाइनल अभी नहीं हुआ है। और हम भी देखिए, हम का नाम मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी नाम ले, लेकिन हम भी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी किसी नाम पर आगे चर्चा करने से पहले। लेकिन हाँ, आखिरी डिसीजन होगा अरविंद केजरीवाल का। मीटिंग हो रही है, और जनता के सेंटिमेंट्स को देखकर ही कि किस नेता का प्रभाव जो है ज़्यादा है उस वक्त, तो उसी पर अमल किया जाएगा और इसी को चेहरा बनाया जाएगा सीएम फेस के लिए। आखिरी छोटा सा सवाल, आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में किसकी जीत हो सकती है? नहीं, देखिए, अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो बीजेपी इस वक्त देखिए मोर्चा ले जा सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जो कि अब हिंदू वोट्स को लेकर भी ज़्यादा देखे, हिंदुत्व वोट जो क्योंकि बागेश्वर धाम पे कांग्रेस जो अपनी राय रख रही है उसके उलट वो जाकर देखिए, अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो बागेश्वर धाम पे जाना कमलनाथ का एक रीज़न हो सकता है कि शायद वो हिंदू वोट्स को अपनाकर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ज़्यादातर तो लोग जो कह रहे हैं वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी राय रखी, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होती हुई नजर आएगी। ये साल के अंत में जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 8 महीने बाकी रह गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन दोनों मंत्रियों के ऊपर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है
इन दोनों मंत्रियों ने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन जी ने प्राइमरी हेल्थ केयर में एक नया मॉडल दुनिया को दिया, मोहल्ला क्लिनिक का, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हुई। मनीष सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों के अंदर कायाकल्प करके पूरी दुनिया के अंदर उनके स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई। पूरी दुनिया को उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं, ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सत्येंद्र जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद यह था कि सत्येंद्र जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी।
अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। अभी हमारी काफ़ी चर्चा हुई है। एक और चीज़ है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको 4 लाइन में समझा देता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए। यही तो आरोप है, मोटे मोटे तौर पे आरोप तो यही है। इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में कह देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में कह देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में कह देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया, उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा, अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है, ये पूरे आरोप है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे हम, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। अभी जरूरत पड़ेगी, देखेंगे। सारे नेता उतरेंगे जमीन पे, सारे नेता उतरेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जन संवाद करेंगे और पूरे देश के अंदर होगा। नहीं, बिल्कुल, मैं 4 तारीख सैटरडे संडे जा रहा हूँ बाहर, आप चलना सारे मेरे साथ। वो यही तो चाहते थे कि काम रुक जाए, काम रुकने नहीं देंगे किसी हालत में, 1 मिनट के लिए काम नहीं रुकेगा। हमारे पास तो बहुत वॉलंटियर्स हैं, जनता साथ है, आप साथ हैं हमारे। ऑब्वियसली वी विल मिस आवर लीडर्स, लेकिन और बहुत लीडर्स हैं। अब तो पंजाब में बहुत लीडर्स हैं, दिल्ली में बहुत लीडर्स हैं, गुजरात में बहुत लीडर्स हैं और देश के कोने कोने से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जनता, करोड़ों लोग साथ जुड़ रहे हैं। अभी देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में और 2 नए मंत्रियों के नाम ओथ लेने में अभी तक एक्सपीरियंस है कि 20-25 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये जो कल विभाग दोनों में बांटे गए, ये टेम्पोररी है 20-25 दिन के लिए, उसके बाद एक थोड़ा सा रिशफल कर लेंगे सबको बराबर बराबर से। अगर इस्तीफा जल्दी आ जाता तो क्या हम जो सदन बुलाया जाएगा अभी बजट सत्र, उससे पहले भी ये रिशफल देख सकते हैं? हाँ, वो उसका सत्र से कोई लेना देना। दिल्ली में भी कई काम हो रहे हैं, फ्लाईओवर भी खुला था डिप्टी सीएम, वो 3-4 दिन में, वो तो उसमें कुछ है, वो डिप्टी सीएम की वजह से नहीं रुका। वो आज वो दौरा भी करने गए थे। वो नहीं, मैं बता देता हूँ, मैंने आज ही पूछा था तो वो बता रहे हैं उसमें कुछ छोटे मोटे है, मंडे को शायद उसका इनॉग्रेशन होगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि शराब नीति की आंच आप बताएगी और आपके ऊपर आपके पोस्टर आपको लेकर टारगेट। उनको कहने दीजिए, जब इंदिरा गांधी ने अति करी थी उन लोगों को भी ऐसा ही घमंड हुआ था। जब जब कोई इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राजा को अति घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं वो लोग।
देयर इज नो क्राइसिस नंबर वन। एंड आम आदमी पार्टी क्या है, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी देश के लिए जो कर रही है, लोगों के लिए जो काम कर रही है, वो जरूरी है, उस काम का फैलना जरूरी है। ये नेक्स्ट वीक से। यही तो, वो यही चाहते हैं, ये नहीं होगा। थैंक यू।